नहीं हैदर पंचोता साहब, सबसे पहले तो ऑन दिस इशू बड़े अरसे से आप लोग ये बात कह रहे हैं। पहले आपने कहा कि बानी चेयरमैन की जान को ख़तरा है, अब आपको लग रहा है बुशरा बीवी की जान को ख़तरा है। आपके पास सब्सटैंशियल सबूत है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। देखें, हम अब नहीं कह रहे कि अब ख़तरा है। हम तो आज से पहले अगर आप देखें तो मैं तकरीबन कोई 2-2.5 हफ़्ते पहले मैंने ये प्रेस टॉक की थी और उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, क्योंकि मेरी जब बीबी साहबा से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुलाकात के अंदर ख़ुद बताया कि इस तरह से खाने के अंदर कोई चीज़ मिला कर दी गई है, जिसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी अफ्तारी के बाद, तो उसके बाद जो है मेरी आंखों में पानी और मैं महसूस हुआ कि जैसे मुझे कुछ दिया गया है। और सुबह मेरा गला जो है वो सूजा हुआ था और नाश्ता भी नहीं कर सकी, और इसी तरह मैं शाम में जाकर कोई इस तरह की नरम चीज़ जो है मुश्किल से खाई। और उन्होंने बताया कि मेरे होंठ जो हैं वो खाने के बाद बड़े सख्त जो है वो खुश्क हो जाते हैं, वाइट कलर के हो जाते हैं, और गले में अब आज भी उन्होंने बताया कि मेरे जो है वो छाती में और जो है वो नीचे मैदे में पेन जो है वो फील हो रहा है। और उन्होंने बताया कि हार्पिक जो है वो उसके कतरे जो हैं वो डाल के दिए गए। अब देखें, ये बात वो कह रही है कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, समबडी हैज टोल्ड हर कि स्पेसिफिकली हार्पिक डाला गया है। इज दैट सो? देखें, अगर किसी ने उन्हें बताया है अंदर में, ठीक है, तो लोग होते हैं साथ, क्योंकि उनके अमला मौजूद होता है। लेकिन उससे अगर बैकग्राउंड पे आप जाएं तो मैंने पहले भी ये गुजारिश की कि इससे पहले भी खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिला कर दी गई जिसके बारे में हमने ये कहा कि डॉक्टर फैसल साहब या उनकी मेडिकल टीम कोई हमारी जो है जाकर उन्हें चेकअप करे, लेकिन ना चेकअप की इजाज़त दी गई, ना डॉक्टर की कोई टीम भेजी गई, बल्कि उस मामले के ऊपर बिल्कुल वो खामोशी इख्तियार की गई। इससे पहले खान साहब की जान के खतरात के हवाले से भी हमने पटिशन इसी तरह से दायर की थी, तो उसके ऊपर भी कोई सदेबाब नहीं हुआ। शायद इसी वजह से नहीं हुआ कि उन जजेस को जैसे थ्रेट किया जाता है वो थ्रेट किया गया कि इसके ऊपर बिल्कुल सुनवाई ना की जाए। बेसिकली असल मसला क्या है, ये किया क्यों जा रहा है? मसला ये है कि सिर्फ और सिर्फ या बीबी टूटें या खान साहब टूटें, उनको तोड़ने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है कि उनके खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिला कर दी जा रही है कि वो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, खासा जान को खतरा हो। मकसद ये दोनों मकसद हैं, झुका लिया जाए। दोनों मकसद हैं। जो जहर दी जा रही है डेफिनेटली उसका जो है वो डैमेज जब वो करती रहती है और अंदर ही अंदर जब जहर वो रहता है तो डेफिनेटली वो जान के खतरात होते हैं। आप किसी को भी जहर देंगे तो जहर से जान तो सेव नहीं रहेगी ना, जान के खतरात हैं। लेकिन उस चीज़ का जो है वो किया इसलिए जा रहा है कि वो टूट जाएं, आहिस्ता आहिस्ता मिला के दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखें ना कि एक इंसान की जान जो है वो सबसे अहम चीज़ है, तो उसके ऊपर अगर बिल्कुल आंखें बंद कर ली जाएं तो फिर क्या मरने के बाद जैसे भुट्टो को 40-50 साल के बाद इंसाफ मिला था तो फिर इसी तरफ लेकर जाना है। सो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, उमर अयूब साहब लीडर अपोजिशन होंगे, किस किस्म का सिनारियो देख रहे हैं हम? देखें, अपोजिशन लीडर के लिए पहले तो मैं कहूँगा कि पहले 1-1.5 महीना लगाया है पूरा इसको नोटिफिकेशन करने के लिए। वो क्यों लगाया गया, लेकिन फिर भी चलो इनकी मेहरबानी कि उन्होंने कर दिया। अब अगर जो मफाहमत की बात कर रहे हैं या हाथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हमारा तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि इस वक्त जो भी जितनी कैबिनेट है, जितने MNAs जो फॉर्म 45 के मुताबिक हारे हुए थे, MPAs, उनको लेकर गए हैं। और हम ये कहते हैं कि पहले अवाम का मैंडेट वापस किया जाए, छोड़ दें किसी नईम हैदर को या कोई और बंदा कादर मंदोखेल, छोड़ दें इस चीज़ को। हम ये कहते हैं कि जो अवाम का मैंडेट है उसको दें। MP MNA बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 5 साल के बाद एक वोटर के पास टाइम आता है कि वो अपनी मर्जी से वोट कास्ट करता है और अगर वो वोट डालेगा तो उसके बाद उसकी वैल्यू, उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी, तो उससे बड़ी उसके लिए मायूसी क्या होगी? तो हम ये कहते हैं में भी आपका बहरान नजर आ रहा है। आप कह दें कि कौमी असेंबली के अंदर भी आप कहेंगे कि नहीं पहले रिकाउंटिंग करवाएं। सो ये तो फिर नहीं, रिकाउंटिंग की बात नहीं है। फॉर्म 45 के मुताबिक एक फॉर्म 45 रिजल्ट होता है ना कि हर यूनिट काउंसिल में अगर हर गांव में या किसी शहर में या किसी वार्ड के अंदर आप जाएं तो एक वार्ड का जो रिजल्ट होता है वो फॉर्म 45 होता है। तो उस वार्ड के रिजल्ट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं एक खाली 10 रुपए 15 रुपए की पेंसिल के साथ? फिर इलेक्शन करवाने का क्या फायदा? सो ऑन सेनेट इलेक्शन आप लोग अब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट भी पेशावर हाई कोर्ट का ही फैसला देती है। देखें तो फिर क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल चले गए हैं। उसके अंदर बड़ा दोनों नुक्ते बड़े क्लियर हैं। एक तो ये कि हमने जो है वो जिस तरह हमारे से बल्ला जो है वो छीना गया, उस वक्त उस अदालत के सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स थे कि जब आप सीटों के हवाले से आएंगे, ये बात वहाँ पर डिस्कस की गई थी कि आप निशान छीन रहे हैं तो हमारी तो रिजर्व सीटें हैं वो चली जाएंगी। तो उन्होंने कहा था कि आप आएंगे तो उस वक्त मामला देख लेंगे। तो हम उसी उम्मीद से गए हैं कि सीटें जो है हमारा हक है, और अगर ये समझते हैं कि हमारा हक नहीं है तो किसी और जमात का कैसे हक हो सकता है? क्या उन्होंने कोई पहले लिस्ट जमा करवाई थी, उनसे नई लिस्ट मंगवा कर उनको सीटें देना और जो उनकी सीटें हैं उससे ज्यादा तनासब से उनको देना, ये किस आइन के तहत है? 51 आर्टिकल इसके ऊपर बड़ा क्लियर है। राइट। सो मंदोखेल साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सेनेट पहले से ही हमें गैर फाल नजर आ रहा है जब तक कि वहाँ पे कोरम पूरा नहीं होता।
किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और दूसरी तरफ इन एसेंस लाइक आप से पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रही, एक जनरल सवाल है, आप लॉ को भी समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का वो ये है ऑन प्रिंसिपल के 17 नशिस्तों वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें देना आइन और इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। हाउ डू यू कॉमेंट ऑन दैट? देखिए, हमने एक बात तय करना है रिया बीबी कि हमने इलेक्शन कमीशन को मानना है कि नहीं मानना है। क्या उस इलेक्शन कमीशन को मानना है जिसने पुख्तनख्वा का नोटिफिकेशन जारी किया है, या उस इलेक्शन कमीशन को मानना है जिसने सिंध बलूचिस्तान और पंजाब का नोटिफिकेशन जारी किया है? नंबर 1 बात, क्या हमने उस इलेक्शन कमीशन को मानना है जिसके MPA इस वक्त पुख्तनख्वा असेंबली में बैठे हुए हैं, या उस इलेक्शन को नहीं मानना है जिसने रिवाइज सीटें बाकी पार्टी को दी है? अब पंजोता साहब की पार्टी का जो पसंदीदा सूबा है, जो निशान के हवाले से ये खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन जमा किया था, जो कि इनके हक में फैसला आ गया था। अब दोबारा उन्होंने फिर चारों सूबों की बजाय पख्तूनख्वा हुकूमत में वहां चले गए, वहां फैसला इनके खिलाफ आ गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो ये बेहसियत कानून का, आपने मुझे तालिब इल्म ने मुझसे पूछा, जब तक किसी कोर्ट से स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं होता है आप प्रोसीडिंग नहीं रोक सकते हो। अच्छा, आप प्रोसीडिंग, आपको कोर्ट ने क्लियरली डायरेक्शन दी थी पेशावर हाई कोर्ट ने कि आप असेंबली का इजलास बुला के इनकी ओथ ले ले। आपने नहीं किया, नहीं बुलाया, आपने इजलास नहीं बुलाया, आपने शॉर्टकट मारने की कोशिश की है। गो मैं ये भी इस बात से इत्तफाक करता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट गए, कल सुप्रीम कोर्ट अगर इन सारी चीजों को अगर रिवर्स करती है तो उनको सारे रिजर्व सीटें मिल सकती है उस वक्त। लेकिन इस वक्त उनके पास न कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, न कोई ऐसा कोर्ट की पाबंदी है, बल्कि पाबंदी ये है कि आप इन मेंबरान से हल्फ ले, जो कि इनके वजीर आला, तो आप देख रहे हैं उनका स्टाइल आज बिल्कुल वो सुल्तान राय वाला स्टाइल जो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो तो आ गए उसमें। वो ये समझ रहे, क्योंकि पिछले हफ्ते भी वज़ीर आज़म के खिलाफ जो बोलता था या सदर पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था, फिर ये वज़ीर आज़म से मिले, मामला ठंडा हो गया, फिर जाके असद कैसर ने फिर उनको भड़काया जो वीडियो पैगाम के जरिए, फिर वो पटली से उतरे। ये देख लें कि इन्हें इस सूबे को किस तरह चलाना है। इन सूबे को इसी तरह हरबों से चलाना है या गवर्नर राज को वेलकम करेंगे, ये फैसला। ये तो आप खतरनाक बात करें, आम वेलकम करेंगे गवर्नर राज को कमिंग फ्रॉम पीपल्स पार्टी? नहीं, अब आप मुझे बता दे कि अगर एक सूबे को, सूबे की असेंबली को, गवर्नर तो शायद आपको ही लगना है, उनको नहीं, जवाब सुन ले। जब आप किसी सूबे के किसी फंक्शन को, जो कि पाकिस्तान के ककाई है, तो आप उसको चलने नहीं देंगे, तो आप मुझे बताओ फाकी हुकूमत के पास क्या चारा रह जाता है? तो लगा देंगे फिर गवर्नर राज विद फुल ब्लेसिंग फ्रॉम पीपल्स पार्टी। मैं नहीं चाहता हूं कि लगाना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह बातें हो तो कैसे चलेगा? आप ही मुझे बता दो। चले, आप असेंबली के इजलास बुलाते नहीं हो, आपने सेनेट के इजलास, सेनेट के इलेक्शन होने नहीं दिए, आपके अपने फैसलों से आपने मेंबरान से हल्फ लेने नहीं दिए। कल का आप ये कहेंगे हम छीन के लेंगे, हम ये लेंगे, वो लेंगे, तो आप मुझे बताओ तो ये असेंबली कैसे चलेगी? ये पुख्तनख्वा की हुकूमत कैसे चलेगी? जहां वफाक का नुमाइंदा अजी बैठा हुआ है जो आपकी सिक्योरिटी का इंचार्ज है, जहां वफाक का नुमाइंदा चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, गवर्नर राज लगाना एक अक्लमंदाना फैसला होगा कंसिडरिंग कि बड़ा क्लियर मैंडेट है वहां पर एक जमात का? फरिया बीबी, आपने 3 मरतबा सवाल किए, मैंने तीनों मरतबा जवाब आपको ये दिए कि बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मगर साथ साथ में ये भी सवाल करूं कि आप एक शख्स जो आपने नॉमिनेट करने से पहले ये सोचा था कि ये क्या करेगा, अगर आप इस शख्स से वही सुल्तान राय वाली एक्शन कराओगे तो ये सूबा कैसे चलेगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं।